हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, उनका कंप्लीट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा न्यू एडिशंस बुक का, ओके। और ओल्ड एडिशंस का भी हमारे पास अवेलेबल है चैनल पे, तो आप विजिट करके देख सकते हो अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो, राइट। वैसे जो है न्यू एनईपी के अकॉर्डिंग जो है नया सिलेबस जो आया है, तो उनके अकॉर्डिंग सभी स्कूल्स में बुक लगे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको करवाया जाता है। तो आप न्यू वाले एक्सरसाइज के जो है प्लेलिस्ट आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन, राइट। देखो मेंसुरेशन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाएंगे ना आपको ये कॉन्सेप्ट यूज होता चला जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट की नीड है ना वो सारे कॉन्सेप्ट में आपको पहले आपको 1 to 1 करवाऊंगा, देन उनके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो बेसिक है ये सारे फॉर्मूले आपको हो सकता है पता भी हो या हो सकता है नहीं भी हो, फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन कराने का कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं जब एक्सरसाइज करने बैठो ना तो आपको ये ना लगे कि मुझे फॉर्मूले नहीं आते, है ना। क्योंकि आपको पता है मेंसुरेशन में फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आपको बनने हैं, तो फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसीलिए मैं सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए वन शॉट लेकर के आया हूं कि आपको सारा पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमको क्या समझना है, ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स आपको पता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होगा, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये जो ट्रायंगल्स है ना, ये जो ट्रायंगल्स है बच्चों, इस ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो ए हो गया, बी हो गया, सी, यानी दिस प्लस दिस तीनों साइड का सम हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है, राइट। और अगर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिनका तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल होते हैं, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं, जिसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड भी बोल सकते हो या 3 इनटू साइड बोल दोगे, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स तो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स √3/4 ये स्क्वायर्स होता है, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 4/2, अच्छा ठीक है, ये 2 होगा बच्चों, 4 नहीं 2 होगा, ठीक है ना। √3/2 साइड होता है हमारा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बहुत बेसिक, ऑलरेडी ये पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करवा रहा हूं जिससे आप इसे नोट कर लें। अगर आपको नहीं आता है तो आप स्किप करके आगे देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो क्या है बच्चों, स्क्वायर है, राइट। जो आप इवन सेकंड थर्ड क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। स्क्वायर होता है क्या, जिसमें लेंथ और जो उनका ऑल लेंथ इक्वल्स होता है उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। जैसे देखो ये मान लो स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड इक्वल्स होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। वैसे ये लग रहा है कि रेक्टेंगल है बट मान के चलो स्क्वायर है, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल्स होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इनटू साइड बोल दो, राइट, या फिर सम ऑफ ऑल साइड भी कर सकते हैं। अच्छा, एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, या फिर ए स्क्वायर लिख दो, या पेरीमीटर बाय 4 का स्क्वायर हो सकता है, या डायगोनल्स का स्क्वायर बटे ये हो सकता है। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं एरिया निकालने का। देखो आपको ये फॉर्मूला बच्चों पता होगा, बस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर पेरीमीटर बटे 4 और उसका स्क्वायर निकालोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा, या डायगोनल का स्क्वायर कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा, ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, आप इसे याद कर लें, और ये भी आपको नहीं पता होगा तो इसे भी लिख लें, ठीक है ना। अच्छा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एरिया होता है। एरिया का अगर अंडर रूट निकाल दोगे तो आपका साइड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेक्टेंगल का में भी सभी पता होगा। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होता है रेक्टेंगल्स का, कुछ इस हिसाब से इसका डायग्राम बनता है बच्चों, है ना। ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इसका डायगोनल्स होता है, ये इसका क्या होता है, डायगोनल्स होता है, ठीक है।
तो पेरीमीटर तो निकालोगे 2 इंटू एल प्लस बी होता है, एरिया एल इंटू बी होता है। लेंथ निकालोगे तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दोगे, ब्रेथ निकालना है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड करोगे, आ जाएगा डायगोनल्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ये इजी है, आपको पता भी होगा ये सारे। चलो अब आते हैं पैरेललोग्राम। यहां से कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, तो आपको जो फॉर्मूले नहीं आते बच्चों आप वो लिख लेना, जिससे कि एक्सरसाइज में आपको ये ना लगे कि मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता, सर ने ये फॉर्मूला नहीं करवाया है ना। तो इसीलिए मैं सारे फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो आपको आते हैं अच्छी बात है, आप उनको स्किप करें, जो नहीं आता है आप उनको लिख लें, है ना। चलो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम्स तो क्या होगा, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। बेस ऑफ पैरेललोग्राम्स निकालना है तो एरिया को हाइट से डिवाइड कर दो, और हाइट निकालना है तो एरिया को बेस से डिवाइड कर दोगे, ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। ये फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखो, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखो बच्चों 1/2 AC, AC को हम लोग क्या बोल देंगे, AC को डायगोनल्स हो जाता है ना, H1 प्लस H2 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो हाफ ऑफ डायगोनल्स, क्या बोल सकते हो, हाफ ऑफ डायगोनल इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर और डिस्टेंस। डायगोनल्स पे जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ट्रेपीजियम्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड ही होगा, एरिया निकालोगे तो क्या होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट्स। रोम्बस का क्या निकालोगे, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, और साइड निकालना है तो डायगोनल्स का अंडर रूट कर दो, हाफ कर दो, आपका निकल के आ जाएगा क्या, रोम्बस, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। अच्छा अब देखो एरिया ऑफ जो पोलोगॉन्स है, राइट, देखो बच्चों एरिया पोलोगॉन, पोलोगॉन क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा साइड्स होता है ना, उसको हम लोग पोलोगॉन्स बोलते हैं। तो जनरली कोई फॉर्मूला नहीं होता है पोलोगॉन्स का एरिया निकालने के लिए, हम उसमें क्या करते हैं, जितने भी हमने अभी शेप्स के नेम पढ़े, जैसे ट्रायंगल पढ़ा है हमने, है ना, रेक्टेंगल पढ़ा हमने, स्क्वायर पढ़ा हमने, रोम्बस पढ़ा हमने, पैरेललोग्राम पढ़ा हमने, तो इन सभी को यूज करके मतलब ऐड करके हम पोलोगॉन का एरिया निकालते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, है ना, देखो बाय कंस्ट्रक्टिंग डायगोनल्स, ये एक अलग आप शेप बन रहा है, ये एक अलग शेप बन रहा है, ये एक अलग शेप बन रहा है, इन सब का एरिया अलग अलग निकाल के हम ऐड करके निकालते हैं, उसको बोलते हैं पोलोगॉन, एरिया ऑफ पोलोगॉन, राइट। रेगुलर कोई पोलोगॉन कोई ऐसा शेप्स नहीं होते जिसको हम कोई फॉर्मूला लगा के कर सके, उसमें हमें अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। जैसे आप इसमें भी आप देख पा रहे होंगे ना, देखो ये एक शेप बन रहा है, राइट, ये अपने आप में एक बन रहा है, ये अपने आप में बन रहा है, ये एक अपने आप में बन रहा है, तो इन सबको क्या करेंगे, अलग अलग निकाल के सबको सम करके हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुआ। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वी स्प्लिट अ क्वाड्रिलेटरल्स इनटू ट्रायंगल्स एंड फाइंड इट्स एरिया, यानी जो हमारे पास दिया हुआ है ना उसको हम स्प्लिट कर देंगे, यानी अलग अलग कर देंगे, राइट। सो सिमिलर मेथड वी कैन टू फाइंड द एरिया ऑफ द पोलोगॉन्स, तो हम सिमिलर मेथड लगा करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। अच्छा अब देखो आपके पास दिया है एग्जांपल, अब आया क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी, है ना। चलो तो देखते हैं, कह रहा है एग्जांपल में है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ डायगोनल इज 16, फाइंड द अदर। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या दिया हुआ है आपको, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा डायगोनल्स, वन डायगोनल्स, 1 DIAGONAL, एक जो डायगोनल्स है वो कितना दे रखा है आपको, 16 सेंटीमीटर, OTHER, अदर DIAGONAL, अदर डायगोनल्स के हमें पता नहीं निकालना है, राइट, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दिया है हमने लिख दिया, अब हमको निकालना क्या, अदर्स। तो आपको पता है फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखाया है, रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपल एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू क्या होता है, d2 होता है, d1 और d क्या होता है, d4 डायगोनल्स होता है, ठीक है। तो एरिया कितना दे रखा है आपको, 240 दे रखा है,
और 1/2 और D1 कितना दे रखा है, एक 16 दे रखा है और एक हमको पता नहीं तो x ले लेते हैं। तो इससे इसको डिवाइड कर दो, ये 8 आ जाएगा, 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 से 24, 3 आ जाएगा यानी 30। तो x की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी हम ये लिख सकते हैं जो पहला डायगोनल्स था वो 16 सेंटीमीटर था और दूसरा जो डायगोनल्स रहा वो कितना आया, 30 सेंटीमीटर आया। क्लियर हुआ? तो ये है बच्चों कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट इज द पावर फॉर यू। कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए पावर का काम करता है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से करते हैं ना तो आप कोई भी राइटर्स की बुक्स हो, राइट, एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो या आरटी शर्मा हो या लखमीर हो या मंजित हो या न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स हो, कोई भी मैथ्स क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बट उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आनी चाहिए, फॉर्मूलेज आपको अच्छे से आने चाहिए, तब आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो आगे देखें क्या। अच्छा, अब देखो बच्चों आपका आ गया एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो 9.1 में देखो कैसे आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल्स इज अ ट्रेपीजियम। देखो ये जो टॉप दे रखा है ना, ये आपको क्या दिया हुआ है, ट्रेपीजियम दिया हुआ है। ठीक है, ओके, फाइंड इट्स एरिया if its parallel side is 1 meters and 1.2 meters and perpendicular distance between them is 0.8 meters। तो हमें ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो जो पहले दिया है पहले हम वो बातें लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो हाइट हमें दे रखा है कितना, 0.8 है, तो हाइट हम क्या लिख देंगे, 0.8 मीटर हो जाएगा। अच्छा, तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, पैरेलल साइड्स है। ठीक है, चलो तो a हमारा कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है और b कितना दे रखा है, 1.2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है इसका एरिया निकालिए। क्या कह रहा है, ये जो आपको सैडेड पार्ट है ना, इसका हमें क्या कर रहा है, एरिया निकालना है। और ये कैसा फिगर बना है, ट्रेपीजियम बना है। क्या बना है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम्स, TRAPEZIUM, ट्रेपीजियम्स क्या होता है बच्चों, फटाफट बताओ, लिखवाया था ना अभी, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था ना। अच्छा चलिए, तो 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो a प्लस b और इनटू क्या होता है, हाइट होता है। ये आपको याद होनी चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। तो 1/2 पैरेलल साइड देखो क्या है, 1 प्लस 1.2 और हाइट कितना दे रखा है, 0.8 दिया हुआ है। हाइट क्या दे रखा है, 0.8 दिया हुआ है। तो इसको ऐड कर लो। अच्छा, अब अगर इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2.2 इंटू 0.8 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर दो, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 11 1.1 अब 1.1 इंटू क्या होगा, 0.8। इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या हो जाएगा, 10। इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 88 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100, 10 10 जा। अब इसको डिवाइड करो तो 0.88 और यूनिट लगा दो लास्ट में। यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो हाफ मार्क्स आपके कट सकते हैं। आप बीच में कहीं ना लिखो चलेगा, लेकिन लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। क्यों? क्योंकि एरिया आपको देखो निकालना है और क्या मीटर यूनिट है ना, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 0.88 मीटर स्क्वायर जो है ये आपका आंसर आएगा किसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम्स का। क्लियर? ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया ना। चल आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सरसाइज 9.1 का, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम्स इज 34 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखो आपको ट्रेपीजियम ही दिया हुआ, उसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया दिया है, लेंथ ऑफ वन ऑफ इस पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर्स, इट्स हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। अच्छा,
देखो सम ऑफ पैरेलल साइड मैंने बताया था, ठीक है। चलो पहले जो दिया है पहले मैं वो लिख लेता हूं। तो देखो एरिया आपको कितना दे रखा है, इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीज कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा हाइट देखो कितना दिया हुआ है आपको, हाइट जो है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर, तो ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। हमें कह रहा है फाइंड द अदर पैरेलल साइड्स, तो अदर को हम b मान लेते हैं, तो b इक्वल्स टू x ले लेते हैं, राइट, x सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है, ये b निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रेपेज, ठीक है, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस b इंटू हाइट होता है। तो एरिया हमें दे रखा है 34, ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड एक तो 10 दिया हुआ है, दूसरा हमें पता नहीं तो x, और हाइट हमें पता है 4, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये 2 आ जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 34 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस है इधर लेकर क्या हो तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 2x। तो इससे इसको डिवाइड कर दो, ये 7 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 7, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेंटीमीटर, यानी हमारा क्या रिजल्ट आ गया, हम ये लिख सकते हैं अदर फाइंड द लेंथ ऑफ, तो अदर पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 7 सेंटीमीटर्स। अंडरस्टैंड या नॉट, क्लियर, समझ में आया? एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बच्चों सॉल्व करोगे, जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटेगा आपके टेस्ट में या आपके एग्जाम में। जैसे भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे आपको ऐसे स्टेप बाय लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये लिख देना, हेंस अदर पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 7 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड या नॉट, क्लियर आया समझ में? बढ़े आगे, चलो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो लेंथ ऑफ अ फेस ऑफ अ ट्रेपेजियम, देखो ट्रेपेजियम पे कितने क्वेश्चन दे रखे, 2 ऑलरेडी मैंने कर लिया, तीसरा भी आपको दिया हुआ है। शेप ऑफ फील्ड ABCD, ठीक है, इज 120 मीटर दे रखे। अच्छा यानी ये जो शेप है ना, इसका जो लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ दे रखा है आपको 120 मीटर, ठीक है। इफ BC जो है 48 सेंटीमीटर दे रखा है, CD जो है 17 मीटर दिया हुआ है, और AD जो है 40 मीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड्स AB इज द परपेंडिकुलर। AB क्या है, परपेंडिकुलर है, आप देख पा रहे होंगे, है ना, टू द पैरेलल साइड्स ऑफ AD एंड BC पे, ठीक है। चलो तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो पहले जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों हमें BC कितना दे रखा है 48 मीटर है, और CD कितना है 17 मीटर है, और AD जो है वो हमें दे रखा है 40 मीटर, ठीक है। और हमें क्या करना है, AB भी निकालना है। तो देखो BC आपको कितना दे रखा है 48, तो ये 48 आ गया। CD कितना दे रखा है 17, तो ये 17 आ गया। और AD कितना है, AD दे रखा है आपको 40, ठीक है। अच्छा मुझे AB निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इस टोटल का जो लेंथ यानी जो पेरीमीटर्स है आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है 120 मीटर दे रखा है, क्योंकि टोटल लेंथ तो हमें क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो चलिए पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम्स, ठीक है, क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ क्या हो जाएगा ऑल साइड। तो देखो हमें कितना दे रखा है 120 इक्वल क्या हो गया, दिस प्लस दिस, इसको हम नहीं पता तो x मान लेते हैं। तो 48 प्लस 17 प्लस 40 है ना, प्लस x, ठीक है। तो इन सबको जोड़ दो, 8 7 15 105, राइट, कितना आ जाएगा 105 प्लस x, और यहाँ आएगा 120, इधर प्लस है इधर लाओगे तो माइनस,
तो 120 में से 105 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15, है ना। तो x की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, यानी ये जो हमारा है बच्चों ये आ गया 15। तो ये जो हाइट है ना ये भी हमारा कितना आ जाएगा 15 ही आएगा, क्योंकि कह रहा है ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, अब आप देखो आपको क्या होगा, पैरेलल साइड पता चल गया और हाइट पता चल गया, है ना। पैरेलल साइड पता चल गया और हाइट पता चल गया, तो अब बहुत आसानी से आप एरिया निकाल लोगे, है ना। क्योंकि एरिया के लिए मैंने बता रखा है आपको, है ना। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आप पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता है हाइट होता है। तो 1/2 देखो पैरेलल साइड क्या 48 प्लस 40 प्लस क्या हो गया 48, और हाइट कितना हमने निकाला है 15 निकाला है, ठीक है। हाइट कितना है 15 है, ठीक है। चलिए तो अब दोनों को ऐड करिए, ऐड करके कितना हो जाएगा 98, 4 दूनी 8, 88 आ जाएगा ना। 488 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 डिवाइड करो 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या बन जाएगा आंसर बनेगा। तो चलिए करके देखते हैं 44 को 15 से, तो 15 दूना 30, 15 से 45, 15 चौका 60, ठीक है। और हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो 0 और ये हो जाएगा 6 4 10 और ये हो जाएगा 500। तो 500 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखो 5 चौक ये हो जाएगा 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौक 20। अच्छा 1 मिनट जी, 1 मिनट, मैंने कुछ तो गलत किया है, ये तो नहीं आएगा ना। 1 मिनट, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा मुझे जो है ना गलत लग रहा है। देखो बच्चों इसको फिर से करके मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, ऐसे कर लेते हैं। देखो 44 को 15 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। अब सही जाके हुआ 0 और ये 4 2 6 4 2 6, तो 660 होगा ना। क्या आ रहा है बच्चों 660 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। लास्ट में यूनिट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि लास्ट में आपको यूनिट जरूर लिखना है बच्चों। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे ना तो आपके आंसर्स गलत आ जाएंगे, आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपको 2.5 मार्क्स ही मिलेगा, क्योंकि इस ये जो आपके यूनिट है ना, यूनिट से आपके हाफ मार्क्स मिलते हैं। तो ये बात आपको माइंड में सेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि लास्ट में यूनिट जरूर लिखें जो भी क्वेश्चन हो, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे भी यूनिट लिखना जरूरी है। मीटर आ जाएगा ना, ये मीटर आएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप field is 24 centimeters and the perpendicular dropped on its from the remaining opposite vertices are 8 meters and 13 meters. Find the area of field, ठीक है। तो सिंपल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखो सारे फॉर्मूले काम आ रहे हैं आपको। अब आ गया क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर, तो एरिया जो हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं। अच्छा मैं लिख देता हूं पहले, डायगोनल्स कितना दे रखा है आपको 24 मीटर्स, h1 कितना दे रखा है 13 मीटर्स और h2 कितना है 8 मीटर है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 सम ऑफ हाइट है ना, h1 प्लस क्या हो जाएगा h2 इंटू d होता है, डायगोनल्स होता है, ठीक है। तो 1/2 h1 कितना है 13 प्लस 8 और कितना है 24, तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो 12 आ जाएगा। 13 11 21 और इनटू क्या हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। 21 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 2 2 4 1 2, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 2 2 52 आ जाएगा, है ना। देख लो एक बार 2 का 2 आ गया, 2 2 4
2 1 जा 2 2 2 जा ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 252 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 252 और यूनिट क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। तो 252 जो है ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर आया समझ में? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना, कि कैसे करना है, क्या क्या दिया हुआ है। इसीलिए मैंने आपको पूरे जितने भी इस चैप्टर में यानी इन एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले यूज हो सकते थे वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही करवाया है, इसीलिए, है ना, कि आप सभी फॉर्मूले को समझ पाओ। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर्स एंड 12 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। अब देखो आपको रोम्बस आ गया, तो रोम्बस का भी फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कि रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। रोम्बस क्या होता है आपको पता है कि ऑल साइड इक्वल्स होता है ना, कुछ इस हिसाब से उसका रोम्बस बनता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, तो हमें ये D1 दे रखा है और D2 दे रखा है, ठीक है। D1 इसको हम मान लेंगे और इसको हम D2 मान लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है, D2 होता है, ठीक है। तो देखो हमें दे रखा है 1/2, D1 की वैल्यू क्या है 7.5 और D2 की वैल्यू कितना है 12 है। तो इसे इसको डिवाइड कर दो, 6 आ जाएगा। तो 7.5 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 7.5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंचे 30 के 0 आ गया, ठीक है। 7 6 42, ठीक है, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3 आ जाएगा। 7 6 42, 42 3 कितना आ जाएगा 45, 45 आ जाएगा। तो 45 इसका क्या होगा 45 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्लियर आया? अच्छे से देखो कितना इजी है, बट हाँ इफ यू लर्न ऑल दोज फॉर्मूला देन दिस एक्सरसाइज इज इजी फॉर यू, तब ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी होगा, है ना। कब? जब फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर अच्छे से याद होते हैं तो आप इन सबको बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन अब तक मैंने किया सभी में फॉर्मूले लगे हैं। तो फॉर्मूले आपके लिए मस्ट है कि आप इसे अच्छे से लर्न करें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में देखो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeters, whose altitude is 4.8 centimeters. If one of its diagonals is 8 centimeters long, find the length of other diagonals. देखो अब आपको क्वेश्चन को घुमाया है, कैसे घुमाया है देखो ध्यान से समझो। हमें रोम्बस पे अभी क्या दिया था, हमने एरिया क्या निकाला था 1/2 D1 इंटू D2। अब उसी कॉन्सेप्ट को घुमा के आपसे पूछा, तो देखो हमें जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। साइड ऑफ रोम्बस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और एल्टीट्यूड यानी हाइट जो दे रखा है ना h जो है वो क्या दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, और D1 जो दे रखा है आपको, D1 कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फाइंड द अदर डायगोनल्स, D2 हमसे पूछ रहा है कि D2 आप बताओ, है ना, D2 आप बताओ। तो देखो बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला बताओ। पहले एरिया ऑफ रोम्बस, तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस एक तो फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि 1/2 D1 इंटू D2 होता है, और एक फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। क्या होता है एल्टीट्यूड, या फिर बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं। तो देखो बेस आपको 5 दे रखा था और हाइट कितना दे रखा है 4.8 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो दूसरा फॉर्मूला लगाना है, अब एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, ये भी मैंने आपको बताया था 1/2 D1 इंटू क्या होता है D2 होता है, ठीक है। तो एरिया हमें निकाल लिया कितना 5 इंटू 4.8 और 1/2 D1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 और D2 कितना है हमें पता नहीं है, तो इसे इसको डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या करोगे, d2 इक्वल्स टू 5 इंटू 4.8 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा 10, इससे डिवाइड कर दोगे 1 और ये 2, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 आ जाएगा। तो 60/10, तो ये हो गया कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 6। और क्या है, सेंटीमीटर में है या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो सेकंड डायगोनल्स है वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। और मैंने यहाँ पे एरिया मीटर लिखा है बच्चों, सेंटीमीटर आएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट सभी सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यूनिट का भी मैंने बोला था ना ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है। तो d2 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर आया। देखो कैसे कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, ऐसे ही आपको यूज करना है बच्चों। एक बार तो आप कंप्लीट वीडियो देखो, फिर आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना कि आप ये क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं, या किस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, ये भी आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चलेगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, यानी एक बिल्डिंग का फ्लोर है जहां पे 3000 टाइल से कंसिस्ट किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, विच आर रोम्बस शेप, और वो जो टाइल्स का जो शेप है ना वो रोम्बस का शेप है, ठीक है। सो ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल जो है उसका एक डायगोनल जो है d1 मान लो 45 सेंटीमीटर और दूसरा जो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इन लेंथ में। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर्स इफ इट्स कॉस्ट इज पर मीटर है, यानी 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रोम्बस का एरिया निकालना होगा जहां डायगोनल्स हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। तो देखो d1 की वैल्यू ये रहा, d2 की वैल्यू ये रहा, ठीक है। तो 1/2 45 इंटू क्या हो जाएगा 30, जिसको डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 15। 45 को 15 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या रिजल्ट आता है। 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 25 के 5 हाथ में कितना आ जाएगा 2 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। 5 आ जाएगा और ये 5 एकन 5 4 एकन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 7 ये 9, तो क्या हो जाएगा 975 आ रहा है ना। चेक करो सही आ रहा है क्या। d1 इंटू d2, ठीक है। 45 को करेंगे 5 25 के 5 हाथ में 2, ठीक है। 5 चौक 20 2 22, ठीक है। 5 और ये 45, 5 5 2 7 4 2, अच्छा 4 2 6 होगा ना बच्चों, देखो मिस्टेक हो रहा है ना, तो ये चीजें होते हैं रीचेक करने के लिए। 5 7 4 2 6, ठीक है। ये जगह 675 कितना आ जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो गया बच्चों, एक रोम्बस का जो एरिया है ना 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है ना बच्चों, इस फ्लोर में ऐसे ऐसे कितने लगे हैं 3000 टाइल्स लगाने हैं। इसमें कितने लगाने हैं 3000 टाइल्स लगाने हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसमें 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे नंबर ऑफ टाइल, ठीक है, TI टाइल्स है ना, टाइल्स, ठीक है। तो 675 इंटू 3000, ठीक है, ये आ गया हमारा। ओके अब क्या करोगे, इतना हमें निकल के आ गया एरिया, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 मीटर के लिए क्या करना है, 1 मीटर के लिए 4 रुपया लगता है, ठीक है। तो बताओ इसमें कितना लगेगा। तो ये तो बच्चों हमें दे रखा है सेंटीमीटर में जी, तो हमें क्या करना होगा, पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो देखो आपको पता है 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, तब तो सेंटीमीटर बनेगा। यानी हमें यहाँ पे 10,000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसको किसमें, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर में बन जाएगा। तो देखो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया,
ठीक है। अब आप इसको इसको क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। मैं इसको रफ करता हूं, है ना, जिससे कि मुझे स्पेस थोड़ा सा मिल पाए और मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके चेक करके बताता हूं। देखो ये आ गया। अब क्या करोगे बच्चों, अब आप 675 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 के 15 के 5 हाथ में 1, 7 21, 1 22, 36 18, 18 2 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 25 आ गया, क्लियर। अच्छा अब इसको क्या करोगे, ऐसे लिख दो 20 25 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। इससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे 202.5 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली ये एरिया आ गया मीटर में, यानी वो जो फ्लोर है ना, ये जो फ्लोर है बिल्डिंग का, इसका टोटल जो एरिया बना बच्चों वो 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट ऑफ पॉलिसिंग, तो अब यहां पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिसिंग। क्या है, पॉलिसिंग है ना, ठीक है, पॉलिसिंग, ठीक है, ऑफ द फ्लोर, ऑफ द फ्लोर, ऑफ द फ्लोर। तो क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू रेट होता है। क्या होता है, एरिया इंटू रेट होता है। तो देखो एरिया कितना हमने निकाला है 202.5 मीटर स्क्वायर, और रेट कितना है बच्चों, रेट जो है RS4 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 200 कितना है 202.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 810 रुपीज आ जाएगा, यानी 810 आ जाएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो ना 4 से करोगे 200 तो 400 800 हो जाएगा, और जो है 2.5 रुपया 4 टाइम तो 10 रुपया हो जाएगा, तो 810 रुपया हो जाएगा। तो टोटल यानी इस पॉलिशिंग में टाइल्स लगाने के लिए, यानी उसको फ्लोर में टाइल पे पॉलिशिंग करने के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 810 रुपीज खर्च करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया। देखो क्वेश्चंस कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहा है मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप field. It's along the river is parallel and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and perpendicular distance between two parallel sides is 100 meter, find the length of the sides along the river. ठीक है, देखो ये दोनों साइड जो है बच्चों, आपको ये रिवर है, यहाँ पे इसकी हाइट दे रखा है और ये रोड है। तो बहुत आसानी है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। मोहन जो है मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम शेप का फील्ड खरीदना चाहता है, ठीक है। इट्स अलोंग द रिवर पैरेलल ऑफ ट्वाइस ऑफ द साइड्स, ठीक है। अगर मान के चलो इसमें कह रहा है ट्वाइस, अगर इसको हम x मान लेते हैं ना, तो ये क्या हो जा रहा है 2x हो जा रहा है। ट्वाइस कह रहा है, क्वेश्चंस में कह रहा है, देखो ना फील्ड जो होता है वो ट्वाइस हो जाता है, ठीक है, और हाइट हमको दिया हुआ है, तो बस हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखो हमें जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो पैरेलल साइड A1 तो हमने x सेलेक्ट कर लिया, x सेंटीमीटर, तो B क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा हमारा, B हो जाएगा 2x सेंटीमीटर हमने लेट किया। अच्छा मीटर दे रखा है तो आप मीटर लेट कर लो, ठीक है। और हाइट हमें क्या दे रखा है, हाइट 100 मीटर दिया हुआ है, बस एरिया निकाल दो। तो एरिया जो है, एरिया भी हमें दे रखा है ना, एरिया कितना दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स अभी हमने आपको बताया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस b इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो देखो हमें क्या दे रखा है 1/2 ax प्लस क्या हो जाएगा 2x इनटू हाइट है 100, और एरिया कितना दे रखा है आपको, ये दिया हुआ है एरिया यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 50, क्लियर। अच्छा तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है, 3 इंटू क्या हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा
10,500, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, 150x बराबर 10 5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कैंसिल, 15 7 105, 70 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर, 70 मीटर आएगा बच्चों, क्योंकि मीटर में दे रखा है ना तो मीटर आ जाएगा। तो एक तो आपका 70 आ जाएगा, दूसरा जो ट्वाइस है 2x है तो कितना हो जाएगा, 2 into 70 कितना आ जाएगा, 140 मीटर आ जाएगा। तो एक तो आपको 70 मीटर का होगा, यानी ये 70 मीटर होगा, और ये जो है बच्चों 140 मीटर हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में ऐसे फील लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या रहा है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। अच्छा, सो इन द फिगर, जो फिगर में आप देख पा रहे होंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। तो इस ऑक्टागन का आपको क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। तो देखो हमने आपको बताया था, जब भी कुछ इस तरह का पॉलीगॉन्स होता है तो उसको अलग अलग शेप में हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये तो ऑलरेडी एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, और ये एक ट्रेपीजियम बन गया, एक ट्रेपीजियम ये हो गया, एक ट्रेपीजियम ये हो गया, और ये आपका रेक्टेंगल बन गया। तो इसमें 3 शेप बन रहा है, 3 शेप्स का अलग अलग एरिया निकाल करके आप ऐड कर सकते हो, या ये दोनों शेप तो सेम है, तो एक आंसर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑक्टागोनल सरफेस का, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके निकालते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कितना है, 4 मीटर दे रखा है। अच्छा देखो बच्चों, ये 5 है ना, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है, तो जो भी रेगुलर लग जाता है ना तो सभी साइड इक्वल होता है। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 हो जाएगा। तो देखो ये 5 हो गया और ये आपका निकल के आ जाएगा, हाइट आपको पता है। तो देखो ए आपको दे रखा है कितना, 5 मान लो 5 मीटर, और बी आपको कितना दे रखा है, 11 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम्स क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 1 और 2 दोनों सेम है, तो 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। 2 क्यों लिखा पता है, क्योंकि 2 ट्रेपीजियम्स था इसी वजह से। तो क्या होगा, 5 + 11 × 5। तो देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 और 5 16, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 16 × 5 कितना हो जाएगा 80, तो 80 मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा अब क्या निकालोगे, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ARE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L × B हो जाएगा, ठीक है। तो देखो L कितना है आपको 11 और B कितना है 5, तो 55 आ जाएगा, 11 × 5 = 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहां मैंने 2 का निकाल दिया था और ये निकल के आ गया। तो अब एरिया ऑफ ऑक्टागोनल लिख सकते हो, AAREA, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल, ठीक है। तो एरिया ऐड कर दो, 80 प्लस कितना हो जाएगा 55, ऐड करो ये हो जाएगा 5 5 0 8 5 13, 135 आ रहा है, कितना आ रहा है 135 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 135 आ रहा है ना, 8 5 13, यस 135 आ गया, क्लियर आ गया समझ में। अच्छा 11 5 16, 16 5 80, ठीक है ये सही है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको फील लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आया ना, कि ये ट्रेपीजियम बना तो पहले इसका एरिया निकाला, फिर इसका, फिर इसका, है ना। ये दोनों सेम था इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। आप चाहो तो अलग अलग निकाल करके ऐड करोगे तो ऊपर भी वही आंसर्स आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गए, ओके। चल आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, there is a pentagonal shapes, right, shape park as so in the figure, जो फिगर में आप देख पा रहे होंगे। for finding its area, ज्योति and कविता divided into 2 different way। तो ज्योति और कविता इनको 2 तरीके से अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये ज्योति का डायग्राम दिख रहा है आपको,
और ये कविता का डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, दोनों वे से एरिया निकालना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या आप इनमें सजेस्ट कह सकते हैं कि और कौन तरीके हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस फिगर को अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो ध्यान से देखो, ये क्या है डायग्राम्स, ये देखो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर मैं ये ज्योति का है और ये कविता का, तो पहले मैं ज्योति पे कॉन्सेंट्रेट करके आपको दिखाता हूं। तो अगर ये ज्योति का है तो ये देखो, ये यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ना वो कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है। ये तो 15 आ गया, ठीक है। ये देखो 15 है, यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो 15 है, ठीक है। अच्छा, और ये जो टोटल हाइट है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये कितना है, 30 है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें पता चल गया। तो ये क्या हो गया, एक ट्रेपीजियम ये बना और एक ट्रेपीजियम सी बना, यानी फाइनली दो ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। अच्छा, हाइट जो हम इसका ये ले सकते हैं, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बन सकता है, यानी ये दो ट्रेपीजियम्स का एरिया निकल सकता है। और यहाँ ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। ये एक स्क्वायर बन रहा है और ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो समझ आया, यानी इसमें दो जो है ट्रेपीजियम बन रहा है, तो दोनों ट्रेपीजियम्स का एरिया निकाल देंगे। और ये कविता का एक स्क्वायर बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका एरिया निकाल देंगे। तो चलिए हम पहले ज्योति का निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, ज्योति का अगर मैं निकाल के दिखाता हूं तो सिंपल एक का निकाल लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे सबसे पहले हम पैरेलल साइड्स, देखो एक पैरेलल कितना है, ए जो है वो कितना है, 15 मीटर में दिया है, तो मीटर ले लेते हैं। एक 15 हो जाएगा और बी जो है 30 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट जो होगा बच्चों, ये देखो टोटल हाइट तो 15 है, लेकिन इसका हाइट क्या होगा, 15/2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको इतना ही हाइट चाहिए ना जी। तो यहां से यहां 15 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योतिष के लिए है ज्योति, JOYTI, ज्योतिष डायग्राम्स का एरिया अगर हम निकाल रहे हैं, है ना, तो क्या निकल के AREA, एरिया, राइट, क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स A + B इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। और कितनी है, 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 और 15 प्लस 30, और हाइट कितना है, 15/2 है, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले ऐड कर दो, तो 30 और 15 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 15 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, 630 ऐसे कुछ आया था। चलो फिर से एक बार करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। 45 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 25 के 5, ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है, 5 आ गया, 4 आ गया, 5 4 2 5 2 7 और ये हो जाएगा 675 आ गया, राइट। तो 675 आ गया। 675 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14.5। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी फाइनली जो ज्योति का एरिया आया है ना, इस फिगर का जो एरिया आया 337.5 मीटर स्क्वायर आया, ज्योति का एरिया ये आ गया, ठीक है। अब कविता का भी इतना ही आना चाहिए। तो चलिए कविता के लिए देखते हैं। देखो कविता के लिए क्या आया है कि एक तो स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड कितना दे रखा है इसमें, 15 दे रखा है ना, तो 15 इंटू क्या होगा 15, कितना हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आप उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल्स है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो 1/2 बेस तो हमको पता है, ये बेस है इसका, तो बेस कितना है 15 है, और हाइट देखो कितना हो जाएगा।
तो हाइट अगर मैं बात करूं तो ये तो इसका चलो बेस हो गया, तो यहां से यहां 15 है तो ये भी 15 ही है, तो हाइट भी 15 ही है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 15 225 बटे 2, तो डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 112.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एरिया को ऐड कर दोगे, कविता का एरिया निकल के आ जाएगा, कविता का डायग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो कविता के लिए KAVI, कविता का क्या होगा, पहला एरिया प्लस दूसरा एरिया, यानी पहला की जगह आप ये लिखना है स्क्वायर का और दूसरा रेक्टेंगल का, ठीक है। तो 225 प्लस 112.5 ऐड करो तो 337.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो दोनों का एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों तरीके से सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो एरिया क्या होगा बच्चों, सेम ही आएगा, क्योंकि एरिया तो उतना ही हो रहा है ना, फिगर अलग अलग हो रहा है, डायग्राम्स अलग बन रहा है, लेकिन एरिया तो वही आ रहा है ना, एरिया उतना ही कवर हो रहा है, तो दोनों का एरिया क्या है, करेक्ट है, यानी कविता का एरिया और ज्योति का एरिया, दोनों का एरिया क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। समझ आया आपको, क्लियर हुआ, लेकिन तरीके अलग अलग थे, अलग अलग तरीके से डायग्राम बने थे, उसका एरिया अलग अलग से निकला था, राइट। चलो आगे बढ़े, अब चलिए क्वेश्चंस आगे देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 11 में कह रहा है डायग्राम्स ऑफ एडजेसेंट पिक्चर्स फ्रेम्स हैज आउटर डायमेंशन इज दैट। अच्छा ये आपको डायग्राम्स दिया हुआ है, आउटर जो डायग्राम देखो ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ठीक है। इनर जो है आपको 16 और 20 दे रखा है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ ईच सेक्शंस इन द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ठीक है। तो इसका जो विड्थ है हर एक सेक्शन का एक है, तो इसमें 4 सेक्शन है, एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन और 4 सेक्शन, ठीक है। और इस सेक्शंस का एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो 1 और 2 तो हमें 1 और 3 तो सेम आ रहा है, 2 और 4 सेम हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये हाइट हमें पता चल जाए तो बात बन जाएगी हमारी। तो देखो बच्चों ये तो हमको 20 दिया हुआ है, और अगर ये ही पैरेलल होगा तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 4 और ये 4 बन जाएगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 4 हो जाएगा, यानी ये जो हाइट होगा ना, ये जो हाइट होगा ना, ये हाइट कितना निकल के आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड 4 कट रहा है, तो हाइट आपको 4 निकल के आ जाएगा। कैसे निकला, मैंने कैसे किया, देखो ये 20 था तो ये भी 20, तो बचेगा कितना, 28 में से 20 लेस करो 8 आएगा, और इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो 8 4 आ गया, यानी हाइट जो आ गया ना बच्चों वो हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब पहला सेक्शन का एरिया निकालो, तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, पैरेलल साइड आपको पता है, ठीक है। तो हम ए ले लेते हैं, कितना, पहला के लिए है ना, फॉर फर्स्ट सेक्शन के लिए हमने ले लेते हैं, फर्स्ट सेक्शन का जो ए है हम उसको 20 ले लेते हैं, और जो बी है वो 28 है, ठीक है। तो एरिया निकाल लो, तो एरिया क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होता है, हाइट होता है, तो हाइट हमको पता है, तो ये हो जाएगा 1/2, दोनों का ऐड करो तो कितना हो जाएगा 48 इनटू क्या हो जाएगा 4, तो इसे इसको डिवाइड कर दो तो 2, तो क्या होगा 96 आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो पहला सेक्शन और तीसरा सेक्शन सेम है, तो हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे फॉर फर्स्ट सेक्शंस एंड सेकेंड सेक्शंस विल सेम, तो क्या होगा सेम, यानी 96 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो दूसरा सेक्शन और चौथा सेक्शन सेम है, तो फॉर सेकेंड सेक्शन के लिए, फॉर सेकेंड्स के लिए तो हाइट तो बच्चों वही सेम ही है, 4 सेंटीमीटर ही है, ए चेंज है, ए कितना है हमारा, एक जो है 16 दे रखा है, ठीक है, और जो बी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 16 प्लस क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, इनटू हाइट कितना है 4 है, तो इससे इसको डिवाइड कर दो 2, और ये हो जाएगा कितना 24 और 16 40 42 जा 80, ये क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो दूसरा का 80 आया तो फोर्थ का भी 80 आएगा, तो सेम आप यहां लिख सकते हो फॉर सेकेंड्स
एंड फोर्थ सेक्शंस है ना विल सेम है ना, क्या हो सकता है सेम, तो क्या लिखोगे 80 सेंटीमीटर आ जाएगा और 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला सेक्शन और तीसरा सेक्शन का सेम एरिया आया 96 सेकेंड का और फोर्थ का सेम एरिया आया 80 सेंटीमीटर पर 80 सेंटीमीटर पर। ये चारों इस सेक्शन का निकल के आ गया, आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो एक्सरसाइज 9.1 है ये आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।